हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस एलटी ग्रेड अध्यापक चयन परीक्षा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्ले लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, संदेश की संहिताबद्धीकरण व संकेत वाचीकरण से कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? जो मूल्य होता है और जो उद्देश्य होते हैं और जो मानक जो मतलब स्टैंडर्ड जो होते हैं, ये तीनों ही जो है तत्व जो है प्रभावित करते हैं संदेश की संहिताबद्धीकरण को। यहाँ पर बात हो रही है कम्युनिकेशन की कोडिंग और डिकोडिंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो कौन कौन से तत्व प्रभावित कर रहे हैं? तो ये स्टैंडर्ड है, वैल्यू है, एम, ये सारे ही तत्व जो है प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करती है। तो जो विस्तार शिक्षा है वो लोगों की सहायता कि वो कैसे सोचें, इसके माध्यम से वो करती है, कि लोगों में ये सोच डेवलप करती है कि वो किस प्रकार सोचे और अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विस्तार शिक्षा सोसाइटी की स्थापना के साथ औपचारिक विस्तार शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ। किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय विस्तार शिक्षा सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो इनमें से कोई भी नहीं है इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर क्या है? 1965 में जो है की गई थी। एक्सटेंशन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1965 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया में कौन रुकावटें पैदा करता है। तो संचार की जो प्रक्रिया होती है, कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है, उसमें ये परस्पर क्षेत्र जो विचार विमर्श हम लोग करते हैं वो भी प्रभावित करता है, प्रेक्षक भी प्रभावित करता है, वह प्राप्तकर्ता जो रिसीवर होता है वो भी प्रभावित करता है। तो उपयुक्त सभी जो है कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होता है उसमें रुकावटें या प्रॉब्लम जो है क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जो है सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसको हम ऐसे देखेंगे, जब प्राप्त संतुष्टि अनुमानित से ज़्यादा हो। तो जब कोई प्राप्ति संतुष्टि, हमें संतुष्टि मिल रही है, जैसे हमने अनुमान लगाया है कि इतना ही प्रॉफिट होगा, लेकिन अब जो हमने अनुमान लगाया है उससे ज़्यादा हमें संतुष्टि प्राप्त हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं पुनर्निवेश कहते हैं। फिर आता है, फिर क्या है, जब उत्पादित संतुष्टि अनुमानित से कम हो। मतलब हमने अनुमान ज़्यादा लगाया था लेकिन क्या हुआ, उसकी संतुष्टि उससे कम हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे? नकारात्मक पुनर्निवेश कहेंगे। इसका ए का क्या हो गया? सी है। फिर क्या है, मूल्यांकित कार्यक्रम का अनुमानित उत्पादन, कि जितना भी हमने अनुमान लगाया था उतना ही जो है प्राप्त हो रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? सकारात्मक पुनर्निवेश में आ जाएगा। फिर थर्ड क्या है, जब मूल्यांकन नए उद्देश्य मांग पैदा करके नए कार्यक्रम प्रणाली के लिए अंतर्गामी का काम करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो अग्र पुनर्निवेश कहलाता है। क्योंकि वो क्या करने का कह रहा है कि आगे नए कार्यक्रम प्रणाली के लिए अंतर्गामी का काम कर रहा है, कि नेक्स्ट क्या करना है, तो अग्र पुनर्निवेश यहाँ पर इसका मैच होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर है बी। पहले 4, 2, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार कार्यक्रम परियोजना चक्र प्रवृत्ति में होती है। और आर तथ्य क्या है कि परियोजना अनुबंधन पूर्णता मूल्यांकन व पुनर्निवेश का क्रम इस प्रकार होता है कि संयुक्त पुनर्निवेश का प्रयोग भविष्य के लिए कार्यक्रम नियोजन में किया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये कथन और कारण एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि ए गलत है और आर जो है वो सही है। मतलब ए कथन जो है वो गलत है लेकिन आर जो है सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PERT में कथन नींव खद गई एक घटना है, और आर है समय सारणी के अनुसार घटना को पूर्ण करना ही PERT में है। तो यह कथन कैसा है? तो यह जो कथन है वो आपका ए सही है और आर भी सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो PERT में कथन नींव खद गई एक घटना है, तो यह कथन सही है। नींव खद गई एक घटना है
और साथ में समय सारणी के अनुसार घटना को पूर्ण करना ही PERT में है, तो ये भी होता है। तो PERT में ये होता है कि समय सारणी के अनुसार घटना को पूर्ण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिखाने व सीखने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का निम्नलिखित क्रम होता है। तो क्या क्रम होता है? सबसे पहले ध्यान दिया जाता है, फिर उसकी फीलिंग्स होती है, अनुभूति होती है, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर हम समझते हैं, फिर क्या होती है अवधारणा, कि हम कुछ ना कुछ उसके बारे में अवधारणा बनाते हैं, फिर हम उसे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक आपके व्यक्तिगत कारक, सामाजिक और आर्थिक कारक व स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त, ये सभी जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत शारीरिक रचना एवं वंशानुक्रम आएगा। व्यक्तिगत कारक यहाँ पर पूछ रहा है, और ये दोनों क्या है? सामाजिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को पूर्ण स्वास्थ्य के साथ नहीं जोड़ा गया है। इसका आंसर ये है, बी है, कि जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य होता है उसे पूर्ण स्वास्थ्य के साथ नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के अवयव हैं। तो स्वास्थ्य के कौन कौन से अवयव होते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, उपयुक्त ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है? तो शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब होता है शरीर के सभी बाह्य अंगों को स्वस्थ रहना या शरीर के सभी आंतरिक अंगों का स्वस्थ रहना। तो ये उपयुक्त दोनों ही शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक अस्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें जो कारक है वो शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है हमारी मानसिक को, और सामाजिक कारक भी। तो उपयुक्त ये सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुस्वास्थ्य का उत्तरदायित्व है। तो सुस्वास्थ्य का जो उत्तरदायित्व होता है वो व्यक्ति पर, परिवार पर व राष्ट्र, इन तीनों पर ही होता है सुस्वास्थ्य का उत्तरदायित्व। इसका आंसर है डी, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संबंध है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का जो संबंध होता है वो शुद्ध मन या आत्मा से होता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर या मन की अवस्था जिसमें कार्य अधिक कुशलता एवं सर्वोत्तम प्रकार से हो सके, स्वास्थ्य को परिभाषित किया है। तो किसने ये परिभाषित किया है? ये ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी ने ये जो है परिभाषा जो है परिभाषित की है। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट क्या होती है? तो इंग्लिश में सबसे ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी होती है वो हमारी बहुत हेल्प करती है, तो वो सर्वोत्तम होती है, सबसे बेस्ट होती है हमारे लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स का सेवन करने वाले को हो जाता है। जो नारकोटिक्स का सेवन करते हैं उन्हें हो जाता है मानसिक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य प्राप्ति का लक्ष्य है। तो स्वास्थ्य प्राप्ति का जो लक्ष्य है तो इसका आंसर होगा संपूर्ण विश्व के लिए। स्वास्थ्य प्राप्ति का लक्ष्य क्या है? संपूर्ण विश्व के लिए। स्वच्छता का अर्थ क्या होता है? स्वच्छता का अर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छता का अर्थ है द साइंस ऑफ सेफ गार्डिंग हेल्थ है। तो ये किससे संबंधित है? ये आपका है अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है। पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर पर्यावरण का स्वास्थ्य रखा गया है। टीजीटी एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन अब की बार आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के स्वास्थ्य का संतुलन जो है निर्भर करता है। तो व्यक्ति के स्वास्थ्य का संतुलन जो है वो बाह्य वातावरण व आंतरिक वातावरण, उपयुक्त दोनों पर ही व्यक्ति के स्वास्थ्य का संतुलन जो है वो निर्भर करता है। तो व्यक्ति के स्वास्थ्य का संतुलन जो है निर्भर किस पे करता है? उपयुक्त दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो ये सभी ही पर्यावरण प्रदूषण के कारण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि रसायनों से प्रदूषित होती है। कृषि रसायनों से ए और बी आपकी जल और भूमि दोनों ही प्रदूषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युजीवी स्पोरोफाइट्स कहते हैं, किसे कहते हैं ये? जो मरे हुए जीव एवं पेड़ पौधे से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें ही मृत्युजीवी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जल को लंबे समय तक पीने से
पीने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की हानि ना हो ऐसे जल जो स्वच्छ हो, जीवाणु, रोगाणु, विषाणु व अन्य सभी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से, जो भी पदार्थ होते हैं उनसे रहित हो, स्वास्थ्य में जो स्वाद में मधुर हों और अच्छे हों, वो क्या कहलाते हैं? वे सुरक्षित जल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठीय जल का स्रोत है। तो भूपृष्ठीय जल का स्रोत जो है वो आपका वर्षा का जल और बर्फ, ये दोनों ही आएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो आप्रवेश स्तरों के मध्य स्थित जल ऊपर उछलकर फव्वारे के रूप में बहने लगता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो आर्टिजन कुआं जो है कहलाता है। जब जल ऊपर उछलकर फव्वारों के रूप में बहने लगता है तो वो आर्टिजन कुएं के कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिजन कुएं के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई थी। तो सबसे पहले जो जानकारी थी वो आर्टिया में प्राप्त हुई थी, आर्टिजन और आर्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल में दो आप्रवेश स्तरों के मध्य से स्वतः ही किसी दरार या छिद्र के माध्यम से उछलकर भूमि की सतह पर प्रभावित होने लगता है तो वो क्या कहलाता है? तो वह ट्यूबवेल कहलाता है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।